यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जब तक तुम्हें किसान रहेगा। नमस्कार, देखते हैं लाइव तस्वीरें शहर निसिंग के गुरुद्वारा रोडी साहब में, जहाँ की भारतीय किसान यूनियन की किसान नेताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ देखते हैं किसान नेता पहुंचे, से बात करेंगे। जी सर, क्या बताओ किसको लेकर मीटिंग थी आज, क्या था मेन पर्पज? मीटिंग किसानों की समस्याओं को लेकर के हर महीने हम यहाँ करते हैं और इस मीटिंग में आज किसानों ने अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया और कहा है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी की जा रही है वो अनदेखी किसानों के लिए हानिकारक है। उनको सही टाइम पे उनकी फसलों के लागत दाम नहीं मिलते, उनके मतलब फसलों के लिए पानी का, बिजली का, इनका इंतजाम नहीं किया जाता। आज इसी पे ज़्यादातर चर्चा हुई और इसमें कहा गया है कि किसानों ने कहा है कि किसानों की बीमा जो पॉलिसी है वो बीमा पॉलिसी पारदर्शी की जाए। उस बीमा पॉलिसी में क्या होता है कि जब भी नुकसान होता है तो उसके बाद किसानों को ये नहीं पता होता कि मेरा फसल का बीमा कौन सी कंपनी से हो। उस कंपनी का कोई ना कोई मतलब पर्चा या कॉपी या कुछ न कुछ किसान के पास होनी चाहिए, ताकि किसान उसका मतलब जब भी उसका कोई नुकसान होगा, आग से, पानी से, किसी भी चीज़ से नुकसान होगा, तो उस कंपनी को कम से कम जा करके दरख्वास्त तो दे दें। अब हम दरख्वास्त दें तो किसके पास दें? दूसरा मुद्दा रहा हमारा इसी उसके अंदर, भाई किसानों को एक बार कर्ज मुक्त किया जाए। जब तक कर्ज मुक्त नहीं होगा, कर्ज मुक्त के बिना मतलब किसान का मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकार ने किसानों की फसलों के लागत दाम नहीं दिए। हम जितनी ज़्यादा पैदावार करते हैं उतनी ज़्यादा हमारा कर्जा बढ़ जाता है। इसलिए किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलते तब तक किसानों पर बिना ब्याज का आगे के लिए कर्जा दिया जाए। एक इनमें मुद्दा हमारा आया था, भाई किसानों की जो ज़मीन है, जिस प्रकार से किसानों की धड़ाधड़ ज़मीन बिक रही है, कोई कॉलोनी वाले दे रहे हैं, कोई कुछ ले करके, तो इस पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ये देश कृषि प्रधान देश है और यदि इसी प्रकार ज़मीन बिकती रही तो यहाँ का मतलब अन्न उत्पन्न करना भी मुश्किल हो जाएगा और भूखमरी फैल जाएगी। कृषि योग्य भूमि का किसी भी प्रकार से मतलब वो अधिग्रहण ना की जाए। सड़क और जैसे सड़क निकालनी हो या कोई रेल लाइन निकालनी हो, उसके लिए सरकार निकाले तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। आदि मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और किसानों ने कहा है कि सरकार इन समस्याओं की ओर ध्यान दे। जी प्रधान जी, साहब की आखोगे सर, मीटिंग की गई आज किसानों की? इस तरह एक तो साढ़े तुर्की फरमान इन्हें होर ला दिता है। पहले किसान ते सारे ये सारे व्यापारी दे किसान ते मजदूर ते सारे गरीब ते सब ते लाता भी पहला पैसे शहरों का नाम लेते हैं भी शहरों च लागू करांगे। सम्राट मीटर ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਟੂਲ ਬੰਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਬੰਦ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਭਰੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈ ਵੇਚਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰੋ, 10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਜਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। 15 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 15 ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਲਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲकुल भी, भावें कोई किसी हालात। विचार विमर्श किया गया, क्योंकि किसानों को अगली फसल आने वाली है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उन्होंने सामना करना पड़ेगा, जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और खाद की और दवाइयों की व्यवस्था।
का भी मतलब आज किसानों में पूरी चर्चा की। और इसमें कहा गया सबसे पहले कि जब तक किसानों को लागत के आधार पर फसलों के लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। और किसान को अपनी फसल का बेचने का और तोल और मोल दोनों का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल को कच्ची से पक्की करके बेच सके। क्योंकि किसानों को कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, केवल मात्र उसको रॉ मटेरियल तैयार करके फैक्ट्रियों को देने का है। फैक्ट्री हमारी ही फसल से मतलब लाखों रुपये कमा लेती है, अरबापति बन जाती हैं, लेकिन किसान हजारों टन हजारों मण पैदा करने के बाद भी उसकी हालत मतलब सही सुधर नहीं सकती। इसलिए किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की सबसे पहले बात की गई है। दूसरी बात की गई है भाई किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। जब तक किसान मतलब किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते तब तक किसानों को एक बार कर्ज मुक्त करके आगे का जो कर्जा है वो बिना ब्याज का किसानों को दिया जाए, ताकि किसान अपनी उस फसल का देख रेख सही ढंग से कर सके। फसल बीमा योजना की बात में किसानों ने कहा है कि हम फसल बीमा योजना करा सकते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा या कुछ आदमियों द्वारा जो दलाल टाइप के होते हैं उनके हिसाब से जब फसल किसी का नुकसान हो जाता है तो उसमें हेरा फेरी होती है। असली मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसको नुकसान नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार का एक सख्त कानून होना चाहिए, जिससे कि असली आदमी को ही मतलब जिसका नुकसान है उसको उसका मुआवजा मिल सके। और तीसरी चौथी बात में जो बात आई थी वो बात थी भाई किसानों की जो जमीन है उसका अधिग्रहण करने से पहले किसान को पूछ लिया जाए, किसान को बता दिया जाए कि हम आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं। किसान की मर्जी है वो अपनी ज़मीन दे या ना दे। देखने में आया कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर के और उन कुछ लोगों के खेतों का वो ले लेते हैं और उनका कह देते हैं कि हमने आपका ठेके पे ले लिया, और उन पर ज़बरदस्ती की जाती है। जब एक मालिक अपनी ज़मीन को देना ही नहीं चाहता तो उस पर ज़बरदस्ती क्यों की जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो देश का किसान भड़क जाएगा और इसके बाद खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। चौथी बात पांचवी बात में जो आई थी वो आई बिजली की। भाई बिजली की समस्या भी हमारी धान के सीज़न आ चुका है, बिजली लगने मतलब धान लगने का सीज़न है, तो हमें एक तो कनेक्शन जो है प्योरिटी के हिसाब से जितने जल्दी दिए जा सके, जिन जिन के कनेक्शन देने हैं उन कनेक्शनों को दे। विभाग इसकी तैयारी करे। और जिन किसानों ने पीछे सिक्योरिटी बढ़वाई थी, आज 3-3 साल हो गए, उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ गई, बिल तो वो दे रहे हैं, लेकिन उनके ट्रांसफार्मर आज भी छोटे हुए हैं। और जहां कहीं खेतों के अंदर कई जगह देखने में आया कि तार बहुत लूज है, जो कि धरती में लगने वाले हैं, किसान उनके नीचे को ट्रैक्टर नहीं निकाल सकता, उन सभी लाइनों को टाइट किया जाए, ट्रांसफार्मरों को उनकी मरम्मत की जाए, ताकि सीजन के आने से पहले ये सारी की सारी तैयारी होगी तो किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये समस्याएं जो किसान की है, नहरी पानी की समस्या की भी बात आई, तो किसान कहते हैं कि भाई नहरी पानी फैक्ट्रियों को तो दे दिया जाता है, लेकिन जो किसानों के लिए खेती के लिए पानी था उस पानी को पूरे के पूरे को काट करके या तो पीने वालों पर खर्च हो जाता है, शहरों में खर्च हो रहा है, या फिर फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है। फैक्ट्रियों को कहो कि वो अपने बोरिंग करके अपना पानी का प्रयोग करें, और ये जितना पानी है उत्तरी हरियाणा का पानी, उत्तरी या दक्षिणी हरियाणा का पानी जितना घाटे में उतना उनकी खेती के लिए पानी की भी व्यवस्था की जाए, और रजवायों को सही टाइम पे उनकी सफाई करके और पानी सही टाइम पे उसका छोड़ा जाए। आज की इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज की ये हरियाणा भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की मीटिंग रोंडा ब्लॉक की गांव गुडा में हुई, और इस मीटिंग में किसानों ने सरकार से कहा है कि इन समस्याओं की ओर ध्यान दे सरकार। धन्यवाद।